हेलो एवरीवन, फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। जितनी भी महिला पर्यवेक्षिका आईसीडीएस कर्मचारी इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि परियोजना स्तर पर सबसे बड़े अधिकारी उस परियोजना के सीडीपीओ होते हैं या होती हैं। उसके नीचे कई आंगनबाड़ी केंद्र सैकड़ों की संख्या में होते हैं। उनको सेक्टर्स में डिवाइड करके एक एक सेक्टर में एक एक महिला पर्यवेक्षिका की नियुक्ति की जाती है और उनके अंडर में 10, 12, 20 आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या होती है। एक महिला पर्यवेक्षिका को एक दिन में मात्र 3 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने का आदेश जो है मार्च महीने में जारी हुआ था, क्योंकि कहीं न कहीं निदेशालय को चीज मालूम चल रहा था कि आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए यात्रा भत्ता अलग से महिला पर्यवेक्षिकाओं को विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसको लेकर कई जगहों से शिकायत आ रही है कि निरीक्षण सही से नहीं होता है, कोरम पूरा होता है और एक दिन में 6-7 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कैसे हो पाएगा। तो इसी के संबंध में आईसीडीएस डिपार्टमेंट समाज कल्याण विभाग की ओर से एक लेटर जारी हुआ है। अगर आप एक आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं या महिला पर्यवेक्षिका है तो उस लेटर को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि किस प्रकार अब 3 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण भी हो पाएगा और इसीलिए यहाँ पर आपको सही तरीके से केंद्र संचालन करने की जरूरत है। हालांकि एक आंगनबाड़ी केंद्र पर महिला पर्यवेक्षिका 30 मिनट तक रहेंगे, क्योंकि उनके मोबाइल में जो आंगन ऐप होता है, जिन निरीक्षण करते समय जो फोटो अपलोड करती हैं, उस लोकेशन पर उनको एक आधा घंटा तक जो है अवेलेबल रहना है, क्योंकि सभी तरीकों की बारीकी से जांच करनी है। केंद्र में बच्चे कितने हैं, कैसे पढ़ाई होती है, पोशाक का क्या सिस्टम है। इसीलिए यहाँ पर ये दिशा निर्देश दी गई है। हालांकि छूट दी गई कि 3 से अधिक केंद्रों का निरीक्षण किया जा सकता है। चलिए चलते हैं लेटर की ओर। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण लेटर आप सभी के आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण अनुश्रवण के संबंध में जारी किया गया है। हालांकि ये लेटर सीधे सीधे लेडीज सुपरवाइजर्स यानी महिला पर्यवेक्षिकाओं के लिए है। आईसीडीएस निदेशालय बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग की ओर से लेटर जारी किया। इसकी संचिका संख्या 1976 है। लेटर जो है 6 मई 2026 को कल के डेट में जारी किया गया है। आईसीडीएस के डायरेक्टर ने पूरे बिहार के डीपीओ, पूरे बिहार के सीडीपीओ को ये लेटर जारी किया है। लेटर जारी करके पत्र का विषय यहाँ पर बता दिया गया है कि महिला पर्यवेक्षिका यानी लेडीज सुपरवाइजर्स के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों का गुणवत्तापूर्वक निरीक्षण सुनिश्चित करने के संबंध में, यानी ऐसा नहीं हो कि जो उनको यात्रा भत्ता मिलता है महीने में आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए, उसके लिए अधिकतम यात्रा भत्ता करवाने के लिए जो है अर्निंग बनाने के लिए वो जल्दी में ज़्यादा निरीक्षण करे और समय से और ठीक तरीके से ध्यान ना दे, इसको सुनिश्चित करने के लिए लेटर जारी किया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि महाशय उपयुक्त प्रासंगिक पत्र के द्वारा महिला पर्यवेक्षिका के स्तर से सामान्यतः प्रतिदिन अधिकतम 3 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कराने का निर्देशित किया गया था। यानी अभी तक मैक्सिमम 3 आंगनबाड़ी केंद्र जो है महिला पर्यवेक्षिका एक दिन में निरीक्षण कर सकती थी। इस क्रम में एक दिन में 3 से अधिक, अब जो है 3 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है। एक शर्त दिया गया है कि 3 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण भी महिला पर्यवेक्षिका कर पाएंगी एक दिन में, कि 2 केंद्रों के निरीक्षण में कम से कम 30 मिनट का अंतराल परिलक्षित होना चाहिए। साथ ही उक्त निरीक्षण के दौरान केंद्रों के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला वास्तविक समय, निरीक्षण पर्यवेक्षण के दौरान अनुश्रवण में व्यतीत समय और गुणवत्ता का भी ध्यान रखना आवश्यक है। ये टाइमिंग जो है एक दिन में मैक्सिमम 3 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने का जो समय था वो शायद मार्च महीने में 2-3 महीने पहले लागू किया गया था, क्योंकि खबर आ रही थी कि महिला पर्यवेक्षिका द्वारा एक दिन में 7, 8, 10 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर लिया जा रहा है। जब किसी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी द्वारा इतने केंद्रों का निरीक्षण किया जाएगा, अगर एक केंद्र पर कोई 15 मिनट भी रुकता है तो इस हिसाब से जो है 8 केंद्रों का जो है 120 मिनट होता है, यानी 2 घंटा उसका सिर्फ केंद्र पर चला गया। और 7-8 केंद्रों के बीच आने जाने में भी समय लगता है, कम से कम 2-2.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर केंद्र होते हैं। तो इस हिसाब से कैसे कोई एक दिन में 5, 6, 7, 8 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर लेगा। इसीलिए 3 केंद्रों के लिए निरीक्षण करने का नियम मैक्सिमम बनाया गया था। लेकिन अब 3 से अधिक केंद्र का निरीक्षण से महिला पर्यवेक्षिका एक दिन में कर सकती है, लेकिन एक केंद्र पर महिला पर्यवेक्षिका को आधा घंटा यानी कि 30 मिनट रुकना है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि अब आपके यहाँ एलएस जब आ रही होंगी तो वो 30 मिनट रुक रही होंगी, आंगन ऐप पर फोटो अपलोड कर रही होंगी और उसी लोकेशन पर उनको 30 मिनट रखना है। साफ सफाई देखनी है, पोषाहार की व्यवस्था देखनी है, पोषाहार मेनू किस प्रकार से बना है, बच्चे की क्या स्थिति है, रजिस्टर की क्या स्थिति है, कौन कौन सा काम हो रहा नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें 30 मिनट तक ठीक तरीके से जांचना है, बारीकी से देखना है। इसीलिए जो है इसको अब 3 से अधिक कर दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त महिला पर्यवेक्षिका
के लिए सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु निर्धारित लक्ष्य का भी अनुपालन कराया जाए। अतः निर्देश दिया जाता है कि महिला पर्यवेक्षिका के स्तर से आंगनबाड़ी केंद्रों का गुणवत्तापूर्ण निरीक्षण सुनिश्चित करते हुए इसे नियमित अनुश्रवण कराया जाए। यहाँ पर ICDS डायरेक्टर का सिग्नेचर और 6 मई का डेट देखने को मिल जा रहा है। तो सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं के लिए ये खबर है, तो ध्यान से और सही तरीके से आपको निरीक्षण करना है और निरीक्षण करते समय ऑनलाइन आंगन पोर्टल पर ऐप में डाटाबेस में भी डिटेल अपडेट करनी है। उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फाइनली इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।